औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, मेरा आज का मौजू अल-खिदमत फाउंडेशन PP35 सियालकोट की कारकर्दगी का जायज़ा पेश करना है। जिस तरह कि आप जानते हैं कि अल-खिदमत फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी मुख्तलिफ़ सरगर्मियों की वजह से मारूफ़ है और लोग इसके नाम से बाखबर हैं। PP35 सियालकोट में हमने आज से 5 साल पहले इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम करना शुरू किया और तब हमारे पास वसाइल भी कम थे और हमारे पास जो है वो राब्ते भी इस हवाले से नहीं थे और हमें सिर्फ 7 हिस्से मिले, यानी एक जानवर हम कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 साल का सफ़र हमने आहिस्ता आहिस्ता तय किया और इस दफ़ा हमने पहली दफ़ा अपना हदफ मुकर्रर किया कि हम 10 जानवर करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ईद के 2 दिन पहले हमने इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज़ कर दी, यानी हमने इसकी रजिस्ट्रेशन बंद कर दी। उसकी 2 वजूहात थी कि नंबर 1 तो हमने जो अपना इंतज़ाम किया हुआ था कसाब के हवाले से आप कह लें या जगह के हवाले से कह लें, वो यही था कि हमें जो ज़्यादा हमारे लिए मुफीद था और हमें जो ज़्यादा हमारे लिए मुनासिब था वो यही था कि हम सिर्फ 10 जानवर करें। दूसरे नंबर पे हमने जो बाकी इंतज़ामात भी किए हुए थे उसका भी तकाज़ा यही था कि हम यहीं पे इसको रोक दें। हालांकि हमने कम अज़ कम 6 से 7 जानवरों के जो हिस्से हैं उनको हमने रिफ्यूज़ किया, हमने इनकार किया और हमने वो नहीं लिए। इसके बावजूद ये बिलाशुबा ये टीम वर्क का नतीजा रहा और इस टीम को जो लीड कर रहे थे वो थे मोहतरम इरफान यूनुस भुट्टा साहब, उनके साथ मोहतरम सलीम सुलैरी साहब थे, उनके साथ हसन रफ़ीक भट्टी साहब, ताशफीन भुट्टा साहब, असगर ख़ान साहब और हमारी बढ़त के जाने पहचाने जो शख्सियत हैं शाहिद गज़ाली साहब। तो ये 5-6 लोगों की टीम ने भरपूर अंदाज से काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना हदफ जो है वो हासिल किया। इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह टीम वर्क के साथ काम भी करेंगे और हमारा अज़्म है कि इंशाअल्लाह ताला अगले साल यानी 2021 में हम इस 10 के हिस्से को इंशाअल्लाह डबल करेंगे और 20 जानवरों का हदफ हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक गैर कह लें कि अनऑफिशियल, ठीक है, अनऑफिशियल तरीके से हमने अपना हदफ एक तय किया है कि इंशाअल्लाह हम अगले साल जो है वो 20 जानवरों का हदफ जो है वो इंशाअल्लाह अबूर करेंगे। तो ये सारा का सारा अल्लाह का फ़ज़ल होता है कि उसके फ़ज़ल से और उसकी रहमत की बदौलत ये काम होता है। इसकी ख़ास बात यह है कि हम लोगों से हमने पहले कहा होता है कि इसकी जो खाल है यानी जो चर्म है वो अल-खिदमत फाउंडेशन को वक्फ़ होगी। इसके जो पाए होते हैं वो बाहम रज़ामंदी के साथ हिस्सेदारों में तकसीम कर दिए जाते हैं। इस दफ़ा हमने हिस्सा जो है वो 12,000 मुकर्रर किया था और हमने हर एक हिस्सेदार को 14 से 15 किलो गोश्त जो है वो दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये तजर्बा कामयाब हुआ। इंशाअल्लाह हम इस तजर्बे को लेके आगे बढ़ेंगे और उम्मीद है हमारा अगला साल जो है वो इससे बहुत बेहतर होगा, काम के एतबार से भी, मेयार के एतबार से भी। बहुत शुक्रिया।